Hello everyone. Today we are going to start our first chapter, Little Nino and My Secret Beard. The chapter Little Nino and My Secret Beard is about a small kid named Nino and his grandfather named Abid Surti. जो ये चैप्टर है इसमें एक छोटे से बच्चे नीनो के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके दादाजी हैं आबिद सुरती एंड आबिद सुरती इज आल्सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. This old man is a water warrior. ये वाटर वॉरियर मीन्स उन्होंने वाटर को सेव करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं. ही टीचेज नीनो एंड अदर्स टू सेव वाटर फॉर द फ्यूचर पर्पजेज. उन्होंने नीनो को सिखा रहे हैं और औरों को सिखा रहे हैं कि वाटर को कैसे सेव किया जाए. नाउ Abid Surti is a well-known author, playwright and cartoonist who lives in मुंबई. जो आबिद सुरती हैं वो अच्छे लेखक, प्लेराइट और कार्टूनिस्ट हैं जो मुंबई में रहते हैं. ही इज आल्सो एन इन्वायरमेंटलिस्ट. वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं. हु एंड वर्क्स पेशेंटली टू कंजर्व वाटर. जो उन्होंने काफ़ी पेशेंस से पानी को बचाने के लिए काफ़ी efforts किए. He was disturbed by the fact that a lot of water was wasted daily due to leakage. वो इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि इतना ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है लीकेज की वजह से. So he decided to offer door to door repair services in his locality along with a volunteer plumber. इसलिए उन्होंने घर घर जाकर, हर दरवाजे पर जाकर अपने साथ एक वॉलंटियर प्लम्बर को लेकर गए ताकि वो इस लीकेज से को रोक सकें. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ हिज एनजीओ ड्रॉप डेड. उन्होंने एक एनजीओ चलाया, ड्रॉप डेड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. The prize money which he received from the Sahitya Sansthan for his contribution to Hindi literature helped him set up this NGO. जो उन्होंने हिंदी साहित्य में जो उन्होंने अपना योगदान दिया था उससे जो उन्हें प्राइज मिला, उन्होंने उस मनी को इस एनजीओ को सेट करने में लगाया. By 2013, Abid Surti's Drop Dead had saved as much as 5.5 million liters of water. और जो इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई, इस 2013 में इन्होंने 5.5 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को सेव किया इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए. ही हैज सिंस रिसीव्ड मैनी accolades for his incredible work, but humility drives him and he continues to do what he does best, help people save water. जबकि इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले उनके इस प्रशंसनीय काम के लिए, इन्हें काफ़ी काम मिले और ये जानते थे कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो ही कंटिन्यूज टू डू. इसलिए इन्होंने उस काम को कंटिन्यू रखा जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके और वाटर सेव हो सके. Let's start reading of this chapter. Nino is barely 6. That is, if you go by his birth certificate. If you take into his account intelligence, he is beyond most young adults and many adults too, myself included. I am 83 and he calls me DJ. यहाँ पे इसके दादाजी जो आबिद सुरती है वो बात कर रहे हैं कि नीनो जो है वो लगभग 6 साल का ही है. और यदि हम उसके बर्थ सर्टिफिकेट से भी देखें, इफ़ यू टेक इनटू हिज अकाउंट, यदि तुम उसकी इंटेलिजेंस की बात करो तो ही इज़ बियॉन्ड मोस्ट यंग एडल्ट्स. वो काफ़ी हद तक आगे है यंग एडल्ट से और मैनी एडल्ट्स जो, और काफ़ी बड़े लोगों से भी, जिसमें मैं खुद भी इंक्लूड हूँ. आई एम 83. उसके दादाजी कह रहे हैं कि मेरी एज 83 है और वो मुझे डीजे बुलाता है. The first time I heard it, I kept wondering why he used this acronym of disc jockey. एक बार जब सबसे पहली बार जब मैंने ये सुना तो I kept wondering मतलब मैं उत्सुक होना, मैं इस बात के लिए उत्सुक हो गया कि वो ये एक्रोनियम क्यों यूज़ कर रहा है, डिस्क जॉकी. I am an author, a painter and cartoonist too, but I have nothing to do with music. वो कहते हैं कि मैं एक ऑथर भी हूँ, पेंटर भी हूँ, कार्टूनिस्ट भी हूँ, बट मेरा म्यूजिक से तो कभी कोई वो नहीं है. So one day I asked him, why do you call me DJ? इसलिए एक दिन मैंने उनसे पूछा कि तुम मुझे डीजे क्यों बुलाते हो. He chuckled. Chuckled means मुंह बंद करके हंसना, मतलब बंद हंसी से
होठ बंद करके, लिप्स बंद करके, बंद हंसी से बोलना, बिकॉज यू आर माई ग्रैंडपा, माई दादाजी, क्योंकि तुम मेरे ग्रैंडपा हो, मेरे दादाजी हो। बट वाई नॉट यूज सच अ स्वीट हिंदी वर्ड। फिर मैंने पूछा कि तुम ये इतना अच्छा हिंदी का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे? टू मेक माई ग्रैंडपा डीजे ऑफ 21st सेंचुरी। वो कहते हैं कि आपने दादाजी को 21st सेंचुरी का ग्रैंडपा बनाने के लिए, मतलब मीन्स टू से वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे मॉडर्न दादाजी हो। Ask Nino about any of his favorite subjects and his replies will amaze you for sure. उसके दादाजी कह रहे हैं कि यदि आप नीनो से ये पूछो कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो उसका आंसर आपको अमेज मीन्स सरप्राइज, आपको चौंका देगा। Ask him about the electronic devices in a pilot's cabin and he will tell you about the airspeed indicator and the altimeter. वो कहते हैं कि यदि उसके दादाजी कह रहे हैं कि यदि आप उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पूछोगे इन पायलट कैबिन, पायलट के कैबिन में ही आपको वो सारा कुछ, मतलब उसको इतनी नॉलेज है। ही विल टेल यू, वो आपको बता देगा एयर स्पीड के बारे में भी, कितनी इंडिकेटर के बारे में, और एल्टीमीटर, एल्टीमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई मापने के लिए एल्टीमीटर का यूज करते हैं। हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स आर नॉट ओनली airplanes but also elevators, vehicles, computers and Indian trains। और अगर आप उससे ये पूछो कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो वो उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स केवल एयरप्लेन्स नहीं है सिर्फ, मतलब कि ये नहीं है कि वो एयरप्लेन्स में ही उसका इंटरेस्ट है। एलिवेटर्स मीन्स लिफ्ट, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड इंडियन ट्रेन, मतलब कि इन सब की वो नॉलेज रखता है। आर यू गेटिंग? During the previous winter vacation, when the family was traveling to Delhi, he insisted on going by the Rajdhani Express। अब जो उसके दादाजी हैं वो उसके आगे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बार प्रीवियस विंटर वेकेशन में, सर्दियों की छुट्टियों में पहले की, वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली जा रहे थे। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग बाय राजधानी, और उसने जिद की कि हम राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे। When we go to the station, जब हम स्टेशन पे पहुंचे, the train had already arrived at the platform। जो वो ट्रेन थी प्लेटफॉर्म पे पहले ही आ चुकी थी। The motorman was chatting near the engine with the guard of the train। नीनो वांटेड टू, जो मोटरमैन था वो चैटिंग कर रहा था इंजन के पास, वहां ट्रेन के गार्ड से। नीनो वांटेड टू पीप इनसाइड द मोटरमैन्स कैबिन। जो नीनो था वो मोटरमैन के कैबिन के अंदर झांक कर देखना चाहता था। वट केप्ट अवर लगेज अंडर अवर सीट्स, सॉरी वी केप्ट अवर लगेज अंडर अवर सीट्स एंड आई टुक हिम देयर। हमने अपना सामान अपनी सीट्स के नीचे रखा और हम उसे अंदर ले गए। वाचिंग नीनो keenly, peeping into the interior, the motorman was impressed and took Nino inside for a closer look। जब मोटरमैन ने देखा कि वो अंदर झांक रहा है, वो उससे इतना इम्प्रेस हो गया कि वो नीनो को अंदर ले गया, उसे पास से दिखाने के लिए। नॉट ओनली दैट, ही एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कंट्रोल्स। उसने ना केवल अंदर ही ले गया, बल्कि वहां पे उसने वर्किंग्स, जो कंट्रोल्स की वर्किंग थी, वो भी सारी एक्सप्लेन की। Then Nino asked him, is this Rajdhani engine a VAP 5 or a VAP 7? नीनो ने तब उससे पूछा कि क्या यह राजधानी ईंधन में, इस राजधानी ईंधन में VAP 5 यूज किया है या VAP 7। जो VAP है वो लोकोमेटिव्स होते हैं। VAP मीन्स वाइड एसी पैसेंजर्स, जो एसी ट्रेन में यूज होते हैं। The motorman was amazed. Motorman shocked हो गया। However, he was shocked when Nino quizzed him which engine is used in this Duranto। वो इस बात पे और भी ज्यादा shocked हो गया जब उसने पूछा कि इस इंजन में इस ड्यूरेंटो में कौन सा इंजन यूज किया गया है। टू बी ऑनेस्ट, आई टू गैट एट हिम इन सरप्राइज। और बड़े ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं भी उसको एक टक देखता रहा। गॉक्ड मीन्स स्टेयर्ड फिक्स्डली, एक टक उसको देखने लगा। भी छोटे से बच्चे को इतनी नॉलेज है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ नीनोज क्यूरियस माइंड? नीनो के क्यूरियस माइंड का सीक्रेट क्या था? फ्रॉम वेयर डज ही कलेक्ट सो मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स? उसने इतने सारे फैक्ट्स कहाँ से कलेक्ट किए? फ्रॉम बुक्स, ऑफ कोर्स, किताबों से हो पक्का। अनकरेज्ड बाय हिज पेरेंट्स, या उसके पेरेंट्स ने अनकरेज किया। ही हैज कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ ट्रेडिंग।
उसके पेरेंट्स ने उसकी रीडिंग की हैबिट को कल्टीवेट किया है। बिसाइड्स नीनो एट द एज इज क्वाइट फेमिलियर विद द इंटरनेट। और इसके अलावा नीनो मतलब इतनी सी एज में इंटरनेट की भी उसे फेमिलियर था इंटरनेट के साथ, मतलब इंटरनेट की भी उसे काफ़ी नॉलेज थी। गूगल इज हिज फेवरेट सोर्स फॉर ऑल द क्वेरीज। उस गूगल उसका फेवरेट सोर्स था, जो भी उसके क्वेश्चंस होते थे पूछने के लिए, दैट अराइज इन हिज लिटिल माइंड। वेन वी फेल टू आंसर हिम, जब कभी हम उसे कोई आंसर देने में फेल हो जाते थे, जब वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछता था, ही फाइंड्स द आंसर विया द सर्च इंजन। वो सर्च इंजन मीन्स गूगल से जाके उस क्वेश्चन का आंसर सर्च कर लेता था। बट हिज रियल सीक्रेट इज इंक्वायरी। लेकिन उसका रियल सीक्रेट क्या होता था? इंक्वायरी, किसी चीज के बारे में अच्छे से जानना। ही विल नेवर एक्सेप्ट एनी आंसर अनलेस ही इज फुली सेटिस्फाइड। वो तब तक उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक वो फुली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता था। वट इंटरेस्टेड मी वॉज दिस, हाउ टू मोटिवेट लिटिल नीनो टू सेव वाटर। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो आबिद सुरती थे वो एक वाटर वॉरियर थे, उन्होंने वाटर को सेव करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इंटरेस्टेड मी दिस में मी हाउ टू मोटिवेट, मतलब वो ये कह रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि मैं कैसे लिटिल नीनो को मोटिवेट करूं टू सेव वाटर, कि वो पानी को सेव किया जाए। इट हैडंट रेन मच लेटली, अब काफ़ी दिनों से, मतलब हाल ही में काफ़ी टाइम से रेन नहीं हुई थी। अ वाटर क्राइसिस नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली लूम्ड लार्ज। केवल अभी ही नहीं, केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में ये एक डर बना हुआ था, पानी की कमी का, वाटर क्राइसिस का डर बना हुआ था। बर्ड सर्चिंग फॉर वाटर वर ड्रॉपिंग डेड, जो पक्षी थे पानी को ढूंढने के लिए वो मर रहे थे। काउज एंड अदर एनिमल्स वर वेटिंग टू डाई इन बैरन फील्ड्स। काउज और दूसरे एनिमल्स सूखे बंजर भू खेतों में मर रहे थे। Villagers had begun migrating towards big cities for food and water। जो villagers थे वो एक सिटी से टुवर्ड्स बिग सिटीज की तरफ, मतलब माइग्रेट कर रहे थे पानी और भोजन की तलाश में। आई फेल्ट दैट वंस नीनो वॉज कन्विंस्ड, मैंने महसूस किया कि अगर एक बार नीनो कन्विंस हो गया, ही कुड इंस्पायर हिज स्कूल फ्रेंड्स, वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करेगा, मतलब उनको भी वो समझाएगा कि पानी को कैसे सेव किया जाएगा। आई एम अवेयर दैट चिल्ड्रन नीड टू कैरी फॉरवर्ड दिस मैसेज बिकॉज दे आर द फ्यूचर। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि चिल्ड्रन को, मैं इस बात के लिए अवेयर हूँ, चिल्ड्रन को इस बात का, चिल्ड्रन तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि क्योंकि चिल्ड्रन हमारे फ्यूचर हैं। मीन्स क्या मैसेज जाना चाहिए कि हाउ टू सेव वाटर। I am also aware that the moment I open my mouth, I should be ready for the innocent and unpredictable questions that arise in the minds of today's children। वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए पहले ही जागरूक था कि मुझे अपना मुंह खोल के रखना पड़ेगा। I should be ready for the moment उसको ये था कि मुझे पता था कि अगर मैं उसे ऐसा कहूँगा कि जो आजकल के बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चंस उठते हैं वो क्वेश्चंस उठेंगे और मुझे उनका आंसर देने के लिए अपना मुंह खुला रखना पड़ेगा। आई वुड हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, मुझे पूरी तरह से तैयार होकर रहना होगा। I decided to plan the probable questions that Nino would ask and prepare my answers। और मैंने पहले ही सोच लिया, प्लान कर लिया कि कौन कौन से नीनो क्वेश्चंस पूछ सकता है और पहले ही उनके आंसर तैयार कर लिए। आई फेल्ट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, इट मीन्स उसे बेचैनी होने लगी। इट इज़ अ प्रोवर्ब, इट मीन्स बेचैनी होना। एट दिस सपर मैच्योर एज आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट who before going for his final examinations tried to work out possible questions। इतनी सुपर मैच्योर एज में, मतलब इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है और जाने से पहले पॉसिबल क्वेश्चंस को ट्राई करता है। नाउ हाउ टू बिगिन, अब कैसे शुरू करना था। सपोज आई टेक हिम टू अ रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट like the nearby park and start the conversation dramatically। मैंने सोचा भी चलो उसे साथ के ही पार्क में ले जाता हूँ और वहाँ पे कन्वर्सेशन, एक नाटकीय रूप में कन्वर्सेशन शुरू करता हूँ। नीनो, डू यू नो this year a city in Africa called Cape Town has water left only for
लेफ्ट फॉर ओनली 3 months भी, क्या तुम जानते हो एक सिटी अफ्रीका जिसे केप टाउन बोला जाता है, वहां पे सिर्फ इतना पानी रह गया है जो सिर्फ 3 महीने तक चलेगा। ही विल सर्टेनली शूट बैक। शूट बैक मतलब धक्का लगना, पीछे होना या सरप्राइज होना, वो एकदम से सरप्राइज हो जाएगा। सो आई ट्राई टू फोरसी हाउ हिज कन्वर्सेशन वुड प्रोसीड। इसलिए मैंने पहले ही पूर्व अनुमान लगा लिया। फोरसी मतलब पहले ही सोच लेना कि हाउ भी जो हमारी बातचीत है वो आगे क्या होगी। जस्ट इमेजिन नीनो फॉर अ फ्यू सेकेंड, भी थोड़ी देर के लिए वो सोचेगा, इफ वी फाइंड आउट देयर विल बी नो वाटर इन अवर लेक्स इन 3 months, व्हाट विल हैपन टू द मिलियंस ऑफ द मुंबईकर्स। भी वो कहते हैं कि, और उसके दादाजी कह रहे हैं नीनो को भी, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो भी थोड़े सेकंड के लिए, यदि इफ वी फाइंड आउट देयर विल बी नो वाटर, यदि हमें ये पता चले कि वहाँ पे पानी ही नहीं है इन अवर लेक्स, भी सिर्फ 3 महीने का पानी है, व्हाट विल हैपन टू द, तो जो मुंबई में रहने वाले इतने मिलियंस लोग हैं उनका क्या होगा। नथिंग, वो कहते हैं कुछ नहीं। व्हाट नथिंग, उसके दादाजी कहते हैं क्या नथिंग, कुछ नहीं, कैसे। यस नथिंग, वी विल गेट बॉटल्ड वाटर टू ड्रिंक, हम बाहर से पीने के लिए पानी की बोतल्स खरीद लेंगे। बट ऑल द सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड इट, पर उसके दादाजी कहते हैं कि मैं ये आंसर दूंगा कि सभी सिटीजन्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बिसाइड वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, गार्डनिंग, क्योंकि हमें पानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुकिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए चाहिए। बट वाई वरी नाउ, लेकिन अब क्या चिंता है। वेन we come to know that a few months of water is left in our lakes, we will find a way out, जब हमें पता है अभी थोड़े महीनों का पानी तो हमारे पास है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। right now we are getting water 24 hours a day, अभी तो हमें एक दिन में पूरे 24 घंटे पानी मिल रहा है। I finally decided to approach this issue during our walk अराउंड द गार्डन, मैं पहले ही निश्चय कर लिया था मैंने कि इस हमारी वॉक के दौरान क्या बातचीत होगी। आई इमेजिन आवर कन्वर्सेशन, मैं अपनी कन्वर्सेशन को इमेजिन कर रहा था। माई डियर नीनो, वाटर स्कैरसिटी इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट यू हैव टू बी रेडी मच इन एडवांस। भी वो कहते हैं कि मेरे प्यारे नीनो, जो वाटर की हमारी कमी की प्रॉब्लम हो रही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, मतलब इसको सिंपल प्रॉब्लम मत समझो, हमें इसके लिए पहले ही सोच के चलना पड़ेगा। हैवंट यू हर्ड योर ग्रैंड मदर से, क्या तुमने अपनी ग्रैंड मदर को ये कहते हुए नहीं सुना। व्हेन द हाउस इज ऑन फायर इट इज फ्यूटाइल टू बिगिन डिगिंग अ वेल, जब कोई घर जल रहा हो तो उस समय कुआं खोदना बेकार है। इट इज अ प्रोवर्ब, मतलब जब कोई प्रॉब्लम आ गई उसी टाइम हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। Precaution is better than cure. You mean we should start digging a well in our compound today itself? और वो मुझे पूछेगा कि हम आज से ही अपना कुआं खोदना स्टार्ट कर दें। Okay students, we will continue this chapter in our next video and I will give you some questions to find out answers on the basis of your reading. Okay.